मेरे पापा को 1.5 साल तक नहीं पता था कि दैट आई एम इनटू बॉडी बिल्डिंग। मैं इतनी शॉक हो गई थी कि अब तो गई मैं काम से, कि मेरे पापा मतलब मुझे मार ही देंगे। लाइक जब मैंने फर्स्ट टाइम कम्पीट किया था ना, तो मुझे तो अलाउड भी नहीं किया था गुजरात बोर्ड वालों ने, क्योंकि गुजरात से तब कोई लड़कियां कम्पीट ही नहीं करती, लड़कियां ही नहीं थी। लकीली मैं वो टाइटल जीत गई, मिस फिजिक 2016 का। ऑफ कोर्स मैं भी मीठा खाती हूँ, मैं भी बहुत पिज़्ज़ा खाती हूँ, बट उसका कंपनसेट भी मैं जिम में कर लेती हूँ। तो आप प्रोटीन ऐड कीजिए डाइट में, प्रोटीन सप्लीमेंट सेफ, कुछ भी इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप उसका ओवरडोजिंग नहीं कर रहे हो। मतलब 2 साल पहले मुझे कोविड हुआ था, काफ़ी लाइक सीरियस मेरी हेल्थ कंडीशंस थी, मुझे वापस से जीरो से स्टार्ट करना था। वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बहुत डिप्रेसिंग सा था। वेलकम दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आपका क्रिएटिव कास्ट पॉडकास्ट में, एन इनिशिएटिव बाय क्रिएटिव एंगल, जहाँ हम आपको मिलवाएंगे अलग अलग फील्ड की सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ से, जानेंगे उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज, करेंगे उनसे इंटेलेक्चुअल बातें जो आपको नॉलेज के साथ साथ एक वंडरफुल एक्सपीरियंस भी देंगी, जिससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। आई होप आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आए, तो चलिए शुरू करते हैं। This video is sponsored by Creative Angle Invitation. Don't forget to like, share, comment, follow and subscribe our channel and keep spreading love. आज के एपिसोड की जो हमारी गेस्ट हैं मिसेस प्रिया सोढ़ी चावड़ा, उनका सफ़र इतना मोटिवेटिंग रहा कि आपके दिल को छू जाएगा। अपने बॉडी बिल्डिंग के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कैसे उन्होंने अपनी फैमिली से छुप छुप कर अपने ड्रीम्स की तरफ अपना कदम बढ़ाया, और कैसे उन्हें इनका अचीवमेंट 2018 में गुजरात स्टेट के फर्स्ट फीमेल बॉडी एथलीट के रूप में मिला। यही नहीं, फेमिना मैगजीन में 2016 और 2018 में भी ये 2 बार फीचर हो चुकी हैं। इनकी पूरी बॉडी बिल्डिंग की इंस्पिरेशनल स्टोरी और फिटनेस से जुड़े कई इंटरेस्टिंग सवालों और जवाबों के लिए इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखें। बॉडी बिल्डिंग इंडिया में ट्रेडिशनली एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट समझा जाता है, लेकिन हमारी इंडियन विमेन बॉडी बिल्डर्स ने स्पेसिफिकली इस ट्रेडिशनल लाइन को तोड़ा है और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अपना नाम चमकाया है। आज हम जिन पर्सनालिटी से मिलने आए हैं, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अपने नाम को बखूबी स्टैब्लिश किया है। हम सब उन्हें फियरलेस, करेजियस और स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में देखते हैं। शी हैज़ बीन द फर्स्ट फीमेल एथलीट ऑफ गुजरात, मिस फिजिक 2016, Global Superwoman Achiever 2019, Bronze Medalist in IFBB Olympia Amateur 2018, Winner of Jiraiki Bikini Athlete 2016 Overall Gujarat, Winner of Fit Factor Regional 2016, and featured twice in Femina Magazine 2016 and 2018, और currently वो गांधीधाम में as a fitness and wellness coach के रूप में काम कर रही हैं। So let's welcome Mrs. Priya Sodhi Chavda. थैंक यू। वेलकम प्रिया जी। सबसे पहले तो हमारी बहुत वेल विशेस आपके इतने सारे अचीवमेंट्स के लिए, और वी जस्ट विश कि आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। वुमेन बॉडी बिल्डिंग अपने आप में बहुत ही फिनोमिनल जर्नी है, और गांधीधाम जैसे छोटे शहर से आपने इस जर्नी की शुरुआत की। मस्कुलर बॉडी यूजुअली विमेंस के लिए एक सोसाइटल, कईयों के लिए अभी भी एक सोसाइटल टेबू समझा जाता है, लेकिन आपने इसे तोड़ा है। ये पैशन बॉडी बिल्डिंग का आपके अंदर कहाँ से जागा और आपने कैसे इस जर्नी की शुरुआत करी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया, मैं पहले एज अ रिसेप्शनिस्ट वर्क करती थी एक जिम में। वहाँ मैं काफ़ी लोगों को देखती थी वर्कआउट करते हुए, तो देखते देखते मुझे भी लाइक ऐसा लगा कि मुझे भी थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए। फिर मैं वर्कआउट करने लगी। जिम में काफ़ी पोस्टर्स होते थे, तो मुझे भी ऐसा शौक जागा कि नहीं, मुझे भी थोड़ी सी बॉडी बनानी है जी। फिर ऐसे करते करते मैंने इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च की। मैंने पढ़ाई की इसके लिए, और मैंने फिर सारी जो भी मतलब मैंने स्टडी की थी वो मैं अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया। कोचेस ढूंढे मैंने मेरे लिए, और हाँ, फिर मैंने अपनी बॉडी बनाई और मैं आगे शोज़ के लिए गई। और बस वहीं से ये सिलसिला चालू रहा। चलिए मैम, बॉडी बिल्डिंग की इस जर्नी में आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव रही आपकी इस पूरी जर्नी में? बिकॉज सोसाइटल बैरियर कहीं ना कहीं रहे होंगे, बिकॉज ये प्रोफेशन ऐसा है जिसमें सोसाइटी थोड़ी सी स्पेशली वुमेन्स को लेकर थोड़ी सी रहती है, बट स्टिल अब क्योंकि टाइम्स चेंज हो रहे हैं, बट जब आपने ये जर्नी शुरुआत की तो फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट रहा आपका? मैं बिलोंग करती हूँ एक पंजाबी फैमिली से। वैसे तो मेरे पापा बहुत ही ऐसे कूल टाइप से हैं, बट
मेरे पापा को 1.5 साल तक नहीं पता था कि दैट आई एम इनटू बॉडी बिल्डिंग। ओके। तो उन्हें सिर्फ उतना ही पता था कि मैं जिम जाती हूँ, जिम में वर्क करती हूँ, हाँ। इसलिए थोड़े बहुत मेरे मसल्स बन रहे हैं। हाँ। बट मैंने कुछ शोज़ खेल भी लिए थे, जीत भी लिए थे। ओके। न्यूज़पेपर में पिक्चर्स भी आती थी तो मैं न्यूज़पेपर ऐसे फाड़ के फिर पापा के सामने ऐसे रख देती थी। मुझे बहुत घबराहट होती थी इन सब चीज़ों से। फिर एक दिन कहीं से भी मतलब किसी रैंडम पर्सन ने मतलब मेरे पापा को कहा कि आपकी बेटी तो कम्पीट करती है इंडिया के लिए बॉडी बिल्डिंग। मेरे पापा ने कहा नहीं नहीं, वो सिर्फ जिम जाती है, हाँ। वो से कम्पीट नहीं करती है। बोले नहीं नहीं, वो कम्पीट करती है, उसका काफ़ी ऐसे इंडिया में चर्चे हो रहे हैं हाँ। कि यही गांधीधाम से लड़की है जो बॉडी बिल्डिंग के लिए गई है। मेरे पापा ने मेरी पिक्चर देखी, घर आए, मुझे पूछा कि तुम क्या करती हो। मैंने बोला पापा जिम करती हूँ, बस स्टडी करने के लिए फिर मैं अलग अलग शहर में जाती हूँ। पापा बोलते अच्छा ये पिक्चर किसका है। मैंने बोला ओ शिट। मतलब थोड़े टाइम बाद ही मेरा कुछ कंपटीशन था। मैं मिस फिजिक के लिए प्रिपरेशन कर रही थी 2016 में। तभी मेरे पापा ने कहा ये किसका पिक्चर है। मैं इतनी शॉक हो गई थी कि अब तो गई मैं काम से कि मेरे पापा मतलब मुझे मार ही देंगे। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में compete करना, स्टेज पे जाना, थोड़े रिवीलिंग क्लोथ्स होते हैं, बट मेरे लिए वो बहुत ही नॉर्मल हो चुका था। रीज़न बिकॉज उस टाइम पे हम हमारा हार्ड वर्क लाइक रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेज के ऊपर, और वो चीज़ मेरे पापा को समझाना उस टाइम मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी। बट मेरे पापा ने कहा कि ठीक है मैं लास्ट चांस देता हूँ, खेल आओ, तुम्हारा बड़ा शो है। क्योंकि मैंने कन्विंस कर ही लिया था कि मेरा बहुत बड़ा शो है इंडिया के लिए। और लकीली मैं वो टाइटल जीत गई मिस फिजिक 2016 का। और उसके बाद से मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बहुत खुश हुए हैं उसके बाद वो, और आज तक लाइक वो अभी भी मतलब ऐसे है कि ये मेरा बेटा है, ये बेटी नहीं है मेरी। चलिए, यू मैरिड राइट? यस। ओके, तो अब इन लॉज और हस्बैंड कितने सपोर्टिव रहे इस पैशन में? बिकॉज मैरिज के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, तो घर के काम के साथ साथ अपना फिटनेस रूटीन फॉलो करना आपके लिए कैसे मैनेज करते हैं वो दोनों चीज़ें? मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव है। लाइक मैं इतनी लकी हूँ, मतलब मेरा ससुराल एक ऐसा होगा कि मुझे कुछ नहीं करना है। जाओ वर्कआउट करो, डाइट फूड भी घर पे बना हुआ होगा, घर पे आओ खाना खाओ। लाइक या समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज। मैं अगर किसी और फीमेल्स को देखूँ या अगर मैं मेरे साथ वाले कंपिटिटर्स हैं या जो मेरे साथ काम करते हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, आई अंडरस्टैंड। बट टच वुड, आई एम सो लकी कि मेरे इन लॉज भी काफ़ी सपोर्टिव है। चलिए, बहुत अच्छा। प्रिया जी, आपके हिसाब से फीमेल बॉडी बिल्डर के लिए ये वर्कआउट करना, फीमेल बॉडी बिल्डिंग करना, ये हार्ड वर्क करना कितना ज़्यादा टफ रहता है इन कंपैरिजन टू मेल? बिकॉज फीमेल्स एज यू नो कि हमारी मंथली जो साइकिल्स चलती हैं, हार्मोनल चेंजेस चलते हैं, इन सब के बीच में एक फ़िटनेस रूटीन को फॉलो करना, वर्कआउट करना, बॉडी बिल्डिंग करना, उसको करना और साथ साथ में उसको मेंटेन भी करना, तो ये आपके हिसाब से कितना टफ रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल के लिए आई डोंट थिंक सो कुछ भी मुश्किल है। सीधी बात है, क्योंकि पूरी सृष्टि की रचना ही मतलब देखा जाए तो एक जननी नहीं कर रही है। बिल्कुल। सो या मुश्किल वहाँ आती है कि ठीक है मंथली साइकिल्स ये सब बात हो गई, उस ड्यूरिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बट विल पावर, अगर आप स्ट्रांग हो, अगर आपके मन में ये है कि नहीं बस मुझे करना है, तो इट्स वेरी इजी। कंपेयर करें अगर मेल और फीमेल बॉडी को, मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन वो काफ़ी मेल मतलब बॉडी में ज़्यादा होता है, तो उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है बॉडी बनाना, जो कि फीमेल के लिए नहीं होता है। बट इट डजंट मीन कि फीमेल्स नहीं अचीव कर सकती है वो चीज़ जो मेल्स के लिए। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। अभी जैसे हमारे यूथ्स हैं जो जिमिंग और बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिनको है कि अपने फिटनेस फ्रीक हैं, तो वो हमेशा अक्सर इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लें या नहीं लें, बिकॉज प्रोटीन का वाइटल पार्ट है बॉडी बिल्डिंग में। तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रोटीन सप्लीमेंट्स हर एक के लिए मतलब सेफ़ हैं, कि क्या इसके बिना हम जिमिंग या बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस मेंटेन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। मान लो अगर ठीक है, अगर हमारा बजट अच्छा है तो आप प्रोटीन ऐड कीजिए डाइट में, प्रोटीन सप्लीमेंट्स इट्स सेफ, कुछ भी इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप उसका ओवरडोजिंग नहीं कर रहे हो। अगर आप कोई भी चीज़ की ओवरडोजिंग करोगे तो उसके सबके साइड इफेक्ट्स है। अगर आप कोई मेडिसिन भी खा रहे हो तो उसका भी साइड इफेक्ट्स है। अगर आप नहीं चाहते हो सप्लीमेंट्स में जाना, तो आप अपने सॉलिड मील्स में से, सॉलिड जो डेली बेसिक मील्स होते हैं,
उसमें से आप प्रोटीन अचीव कर सकते हो, जैसे कि दाल राजमा हो गए, चिकन हो गया, या कोई भी नॉनवेज फूड हो गया, उसमें से आप अपना प्रोटीन का सोर्स अचीव कर सकते हो। ओके, चलिए आपका डाइट और वर्कआउट रूटीन क्या रहता है और आपका फेवरेट वर्कआउट? ओके, क्या सबसे है? पहले मेरा फेवरेट वर्कआउट मैं बताऊंगी लेग्स। हफ्ते में 2 बार मैं लेग्स ट्रेन करती हूँ। मुझे लेग्स तो दे आर बहुत लाइक अच्छा लगता है और मोस्टली आधे से ज़्यादा लोगों को लेग्स करना हाँ, नहीं पसंद बिल्कुल, है, बिल्कुल। बट आई लव द मोस्ट दैट पार्ट। तो मेरा डाइट एंड मेरा रूटीन बहुत ही सिंपल है। Okay. एक बेसिक फंडा है, वॉट एवर यू ईट इज कॉल्ड अ डाइट। जो भी आप खाते हो वो डाइट ही है। डाइट ही है। जब भी हम डाइट की बात करते हैं तो हमारी आंखों में ऐसे पिक्चर्स आ जाते हैं, उबला हुआ खाना, हाँ, बिल्कुल। सादा सा खाना बिना तेल बिल्कुल, मसाले बिल्कुल, वाला, बिल्कुल। वर्कआउट दिखना, मतलब देखकर ही डिप्रेशन सा आ जाता जी। है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है हाँ। कि पूरे दिन में से 1 आवर भी आप अपनी बॉडी को देते हैं वर्कआउट के लिए, जी। वो आपका एक रूटीन, एक्टिविटी रूटीन हो जाता है। पूरे दिन में आप जो भी खा रहे हो, आपके शरीर में आप जो भी डाल रहे हो, वो आपका डाइट होता है। जी। तो ये चीज़ आप बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है कि आप क्या खा रहे हो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सपोज़ अब मैं रोज़ समोसे खाऊं या रोज़ पिज़्ज़ा खाऊं, हाँ। तो ये चीज़ तो मुझे भी पता है कि इट्स नॉट हेल्दी फॉर मी। यस, यस। मतलब ठीक है, जब डाइट की बात आती है तो डाइट में आप सब कुछ खा सकते हो। यस, ऑफ कोर्स, सब मतलब कुछ खा उसमें बस सकते हाँ, उसके साथ साथ आपका वर्कआउट रूटीन भी ऐसा होना चाहिए कि जो भी आपने खाया Yes, है वो yes, कहीं ना yes. कहीं आपके वर्कआउट में वो सारी कैलोरीज बर्न हो जाएं, वो सब कुछ बर्न हो जाए एंड यू आर फिट एंड फाइन। हैं। बिल्कुल, जितना आप फ्यूल लोड कर रहे हो, हाँ, एटलीस्ट उसका कुछ % आपको वो फ्यूल यूज़ भी करना पड़ता है। सही बात इसी है। तरीके से बॉडी का मैकेनिज्म चलता है। है। अगर आप उसे सिर्फ फ्यूल अप कर रहे हो और आप फ्यूल यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वो सबका सब फैट में ही स्टोर होने वाला है। वो बिल्कुल। किसी काम फिर इट टेंड्स टू ओबीज में चले जाना, ओवरवेट हो जाना, काफ़ी बीमारी अट्रैक्ट करना। तो चीट डेज में आपका क्या रहता है फेवरेट? यस, यूजुअली तो मेरा डाइट बहुत ही बेसिक और हेल्दी है। हाँ। जैसे कि दाल चावल रोटी सब्जी, कुछ भी फैंसी नहीं है मेरे डाइट में। हाँ। और एक्चुअल में यही डाइट होता है जो बेसिक खुराक हम कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। चीट मील्स, जैसे कि ऑफ कोर्स मैं भी मीठा खाती हूँ, मैं भी बहुत पिज़्ज़ा खाती हूँ, बट उसके हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 आध बार अच्छी से पार्टी वार्टी कर ली। हाँ। बट उसका कंपनसेट भी मैं जिम में कर लेती हूँ उस हिसाब से। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, आपके लाइफ का रोल मॉडल कौन रहा है और उससे आपने ऐसी क्या लर्निंग सीखी है जो आज तक आप उसको फॉलो करते हैं? मेरे रोल मॉडल में मैं कहूँगी कि मेरे पापा काफ़ी मुझे मोटिवेट करते हैं, बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्प करते हैं। मेरे दूसरे रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, मेरे कोचेस अलीफिया मोहिते एंड उमेश मोहिते सर, जो इस टाइम पे मुंबई में बेस्ड हैं। ओके। और बस उन्हीं के आशीर्वाद से लाइक अब चल रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय हस्बैंड। जी बिल्कुल, उन्हीं के उससे आप सपोर्ट से आप आगे भी बढ़ रही अगर इन लोगों का सपोर्ट ना हो तो आई डोंट थिंक सो मैं अकेले कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। लाइक मेरे लिए बहुत ही वो बेस्ट हो जाएगा मेरा लाइफ अगर ये लोग सपोर्ट नहीं रहेंगे। और फैमिली फर्स्ट कम फैमिली, वो वाली बात होती है। चलिए मैम, आपकी लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट? मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट मेरा फर्स्ट शो। ओके। मतलब लाइक मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतने छोटे टाउन से निकल के लाइक जब मैंने फर्स्ट टाइम compete किया था ना, तो मुझे तो अलाउड भी नहीं किया था गुजरात बोर्ड वालों ने कि क्योंकि गुजरात से तब कोई लड़कियां compete ही नहीं करती, लड़कियां ही नहीं थी। तो मुझे बोर्ड वालों ने ये कहा था कि क्या compete करोगे, गुजरात से तो कोई लड़की ही नहीं खेलती है। मेरे लिए काफ़ी लाइक टेंस मोमेंट हो गया था कि लाइक अब क्या करूँ, मुझे compete तो करना है, इस फील्ड में तो जाना है, बट कोई तो भी रास्ता होगा। बट आई डोंट नो क्या था कि मेरे लक में ये था या क्या, जैसे तैसे करके मुझे रास्ता तो मिल गया। जी। और मैं ओपन कंपटीशन फर्स्ट खेली थी जो जिराई का था, मिस फिजिक का, जिसमें मेरे को फर्स्ट शो में ही मेरा ब्रॉन्ज आया था। ओके। एंड दैट वाज जिराई फिजिक। ओके। एंड 2016। Yes. तो वो और मोटिवेटिंग रहा होगा आपके लिए? यस, बिल्कुल, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। आई डोंट नो बट मैंने कैसे कर लिया इतना सब स्टेज पे जाकर। बट यस, मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल वो मोमेंट है अब तक। मुझे मतलब मैं अभी भी उस बारे में सोचती तो मेरी आंखों में से स्टार्स आ जाते हैं कि मैंने कर लिया ये।
चलिए बहुत अच्छा। अब मैम आपका फ्यूचर गोल्स जिस पे आप वर्कआउट कर रही हैं, ऐसे आपके क्या फ्यूचर गोल हैं जो आपने सोच रखा है कि ये आने वाले टाइम में मुझे अचीव करने हैं और उस पर आप अपना काम भी कर रही हैं? ओके, सो मैं पास्ट अब थोड़ा बताऊंगी। हाँ। 1-2 साल पहले ही, मतलब 2 साल पहले ही मुझे कोविड हुआ था। काफ़ी लाइक सीरियस मेरी हेल्थ कंडीशंस थी। उसमें मैंने काफ़ी मसल मास मेरा लॉस कर लिया है। मतलब अभी जैसी मैं हूँ सीरीज में वैसी तो पहले नहीं थी। थोड़े बहुत मसल्स मैंने कैरी कर रखे थे। कोविड के बाद मैंने काफ़ी मसल लॉस किए। मैंने खुद को लाइक फिर मिरर में देखा, मुझे वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना था। वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बहुत डिप्रेसिंग सा था कि लाइक मेरे लिए वापस से स्टार्ट करना। मतलब मैंने काफ़ी बार वर्कआउट करने की स्टार्ट भी की, काफ़ी बार हार भी मान ली, बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड लाइक अभी मैं स्टेबल हुई हूँ इन सब चीज़ों में। एंड अभी मेरा एक ही गोल है कि वापस मुझे मेरा लाइक मेंटल एंड हेल्थ का ये फिज़िकल जो पावर है वो वापस से अचीव करना है। ओके प्रिया जी, फिटनेस के अंदर यूथ मतलब आपको एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं, यहाँ के यूथ आपको एक रोल मॉडल समझते हैं, स्पेशली विमेंस आपको पता है फीमेल्स घर के कामों में उन सब में इतना बिजी रहते हैं, उनको फिटनेस का कहते हैं ना फिटनेस रहती, मैं ये भी नहीं कह रही कि नहीं विमेंस फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं देती, बिल्कुल देती हैं, बट देन एक हो रहता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैकिंग रहता है उनके फिटनेस रूटीन में। तो उनको आप कुछ ऐसी गाइडिंग टिप्स, हमारे व्यूअर्स को आप ऐसी कुछ गाइडिंग टिप्स, ऐसी कुछ मोटिवेटिंग टिप्स देना चाहेंगे कि वो भी एनकरेज हों? सबसे पहली चीज़ फीमेल्स के लिए, हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डाइट और वर्कआउट यही 2 मेन इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। हाँ। इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ पे। जी। अगर आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है हमारे बॉडी के लिए, आप रेस्ट नहीं ले रहे हो, आपका बॉडी डिस्टर्ब रहेगा, आप स्ट्रेसफुल रहोगे, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। आप कुछ भी कर लो, पूरा दिन डाइटिंग कर लो, पूरा दिन वर्कआउट कर लो, कुछ भी कर लो, आपको रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, कुछ अचीव नहीं हो रहा है या आप अटक गए हो कहीं भी कि मैं इतना कर रही हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप कहीं एक जगह लैक कर रहे हो, वो है रेस्ट। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, टाइम पे नहीं सो रहे। आजकल मैं लाइक सबको देख रही हूँ, ठीक है मेरा भी कभी कभी लाइक ऐसा हो जाता है, 2-2, 3-3 बजे तक लोग जाग रहे हैं, सेल फोन यूज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ की वजह से सोच के ओवर थिंकिंग करके उनको रात को नींद नहीं आ रही है। सही बात है। तो जब तक आप सोएंगे नहीं तब तक आपका बॉडी रिपेयर मोड में नहीं जाएगा। जब तक वो रिपेयर मोड में नहीं जाएगा, दूसरे दिन के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे, क्योंकि आगे के लिए आपने एक दिन पहले प्रिपरेशन ही नहीं की है, आगे जाके आपने फिर उससे काम करवा लिया। तो ये मैं कहूँगी कि जितना भी आजकल इतनी फास्ट लाइफ है, तो रेस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड रेस्ट, गुड फूड एंड बॉडी वर्कआउट, ये 3 मतलब मेन इंग्रेडिएंट्स हैं फीमेल। स्टे हाइड्रेटेड। चलिए ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन कि अगर आपसे पूछा जाए कि फिटनेस का एक होलसम मंत्र जो सभी के लिए, मेल्स फीमेल सभी के लिए जो बेनिफिशियल रहे, वो आपके हिसाब से क्या रहेगा? बहुत ही सिंपल है। हाँ, एटलीस्ट पूरे दिन में अपने आप को एक 30 मिनट्स दो खुद की बॉडी के लिए। कुछ भी एक्टिविटी करो, मैं ये नहीं कहूँगी कि जिम में आओ, जिम में वर्कआउट करो, कुछ भी करो जो आपको अच्छा लगता है, चाहे आप डांस करो, योगा करो, जुम्बा करो। मैं कोई भी ऐसे स्पोर्ट्स को या कोई भी ऐसी चीज एक्टिविटी को मैं ऐसे लाइक डिबेट में नहीं लाऊंगी कि ये बहुत अच्छा होता है, ये करना चाहिए, नहीं, सब कुछ अच्छा होता है। मेरी एक्टिविटी के हिसाब से मुझे जिम अच्छा लगता है, इसलिए मैं जिम करती हूँ। किसी लोगों को योगा करना अच्छा लगता है तो वो योगा करे, बट एक ही सिंपल सा फंडा है, पूरे दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स या 60 मिनट्स खुद की बॉडी के लिए दें। अच्छा खाएं, लाइक जो भी चीज़ आप टच कर रहे हो या जो भी चीज़ आप देख रहे हो, ये चीज़ तो आपको पता ही है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, बट आप फिर भी खा रहे हो और फिर गिल्ट फील कर रहे हो, दैट्स नॉट अ राइट थिंग। तो सिंपल है, अच्छा खाएं, वर्कआउट करें एंड हैप्पी रहें, रेस्ट लें, सिंपल। चलिए, थैंक यू सो मच मैम फॉर कॉन्वर्सेटिंग विद अस, और वी होप कि हम और भी आपसे टाइटल्स और आपके टाइटल्स देखते रहें। वी होप कि आप जल्दी से जल्दी से अपना आपके फ्यूचर गोल्स अचीव हो जाएं, एंड यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन टू मैनी, एंड वी होप यू रिमेन द इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।